नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम डिस्कस करेंगे बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में होने वाली पेशाब से संबंधित समस्याओं के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि 50 की उम्र के बाद पुरुषों में धीरे धीरे पेशाब से संबंधित समस्याएं शुरू होने लगती हैं और उम्र के साथ ये धीरे धीरे और बढ़ने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? और जब हम इन समस्याओं को लेकर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो अक्सर हमें USG KUB प्लस PVR एडवाइस करते हैं। क्या है ये सोनोग्राफी? ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पे आगे बढ़ने से पहले हमें बॉडी की थोड़ी सी एनाटॉमी यानी कि शरीर की संरचना को समझना आवश्यक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 2 किडनीज यानी गुर्दे होते हैं और ये दोनों गुर्दे पेट में ऊपर की तरफ थोड़ा पीछे की ओर स्थित होते हैं। किडनीज का काम है शरीर में यूरिन का निर्माण करना और किडनीज अपने अंदर बने हुए यूरिन को यूरेटर यानी कि पेशाब की नली के माध्यम से पेट के निचले हिस्से में स्थित पेशाब की थैली में भेज देती है। पेशाब की थैली का कार्य पेशाब को संग्रहण करके रखना होता है। अब आते हैं हम पेट के निचले हिस्से पे। नाभि के नीचे के पेट के हिस्से को मेडिकल लैंग्वेज में पेल्विस कहा जाता है। पेल्विस में जो 2 महत्वपूर्ण अंग पुरुषों में स्थित होते हैं हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हैं यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली। यूरिनरी ब्लैडर का जो काम है मैं आपको बता चुकी हूँ, पेशाब का संग्रहण करना, और जब इसमें ठीक ठाक मात्रा में पेशाब संग्रहित हो जाता है तब ये अपने अंदर स्थित मांसपेशियों में संकुचन पैदा कर इसे पेशाब के रास्ते से शरीर से बाहर निकाल देता है। तो अब तक हमने जो बात की कि किडनीज यूरिन का फॉर्मेशन करती है और इसे यूरेटर के द्वारा नीचे स्थित ब्लैडर में भेज देती है। इस पूरे यूरिनरी सिस्टम की जांच को सोनोग्राफी पे USG KUB कहा जाता है। तो अब आते हैं हम पुरुषों के दूसरे पैल्विक ऑर्गन पे, जो कि है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट पुरुषों में जनन तंत्र से संबंधित एक ग्रंथि है। यहाँ हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी पोजीशन। प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर के बेस में पाई जाती हैं। प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाले पेशाब के रास्ते के एक भाग को चारों तरफ से घेरे रहती है, जिसे कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा भी कहा जाता है। जिस प्रकार नाक कुंडली लगा के बैठता है, ठीक उसी प्रकार प्रोस्टेट भी इस यूरेथ्रा के चारों तरफ कुंडली लगा के रहती है। पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट का आकार भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में BPH यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। BPH के कारण प्रोस्टेट अपने अंदर से गुजरने वाले पेशाब के रास्ते को चारों तरफ से दबाने लगती है, जिससे पेशाब के रास्ते में सिकुड़न पैदा हो जाती है और यूरिनरी ब्लैडर अपने अंदर भरे पेशाब को एक साथ एक बार में खाली नहीं कर पाता। इन सभी के कारण जो पेशाब संबंधित समस्याएं पुरुषों में पैदा होती हैं वो हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिक्चुरेशन यानी कि बार बार पेशाब के लिए जाना। ऐसा अक्सर रात के समय ज़्यादा होता है। BPH के मरीज रात में कम से कम 10 से 15 बार पेशाब के लिए उठते हैं। दूसरा लक्षण है अर्जेंसी, यानी कि एक बार पेशाब लगने के बाद में आप उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाते। अगला लक्षण है हेजिटेंसी, यानी कि BPH के मरीज जब भी पेशाब करने के लिए जाते हैं तो इन्हें पेशाब शुरू करने में रुकावट अनुभव होती है। अगला लक्षण है पुअर स्ट्रीम ऑफ यूरिनेशन, यानी कि BPH के मरीज पहले की तरह धार के साथ पेशाब नहीं कर पाते। अब उनका पेशाब बूंद बूंद करके टपकता है। इसके अलावा मरीजों में इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की शिकायत भी रहती है, यानी कि मरीजों को ऐसा लगता है कि उनका पेशाब पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कि BPH का पता कैसे लगाया जाए। BPH का पता लगाने के लिए हम प्रोस्टेट के साइज़ को सोनोग्राफी पे मेज़र करते हैं। नॉर्मली प्रोस्टेट 25 ग्राम से कम साइज़ की रहती है। उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट का साइज़ 25 ग्राम से और आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पर हम एक बात का ध्यान रखें कि जब भी हम सोनोग्राफी करवाने जाएं तो उससे पहले पेशाब रोक कर रखें, क्योंकि प्रोस्टेट के साइज़ के अच्छे से मेज़रमेंट के लिए यूरिनरी ब्लैडर का यूरिन से भरे हुए होना ज़रूरी है। इसके अलावा हम सोनोग्राफी पे PVR का मेज़रमेंट भी करते हैं, यानी कि पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे हम पेशाब करने के बाद में पेशाब की थैली में कितना पेशाब रह गया है उसका मेज़रमेंट करते हैं। पेशाब के रास्ते में जितनी रुकावट ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पेशाब करने के बाद भी अंदर पेशाब की थैली में ही भरा रह जाएगा। तो इस प्रकार हम सोनोग्राफी पे प्रोस्टेट के साइज़ से और PVR से, यानी कि पेशाब करने के बाद भी कितना पेशाब अंदर रह गया है उसको मेज़रमेंट करके
उससे हम BPH की सिवियरिटी का पता लगाते हैं और उसी के आधार पर आपका ट्रीटमेंट भी डिसाइड होता है। BPH की सिवियरिटी नापने के लिए सोनोग्राफी के अलावा जो इन्वेस्टिगेशन हम यूज़ करते हैं वो है यूरोफ्लोमेट्री। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हम यूरिन के फ्लो का मेज़रमेंट करते हैं। यूरोफ्लोमेट्री में यूरोफ्लोमीटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट में मरीज को यूरिन करने के लिए कहा जाता है और यूरिन में आने वाली रुकावट को एक ग्राफ के माध्यम से असेस किया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ साथ पेशाब में रुकावट आने की समस्याएं क्यों बनने लगती हैं। हो सकता है डॉक्टर आपको ये इस तरीके से समझाएं कि आपके पेशाब के रास्ते में मांस बढ़ गया है, उनका भी तात्पर्य BPH से ही होता है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।